नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि सेबी की तरफ से जो नई स्टडी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है उसमें ऑप्शन ट्रेडर किस तरीके से लॉस करते हैं, कितने परसेंटेज लूजर है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेबी की तरफ से जो स्टडी हम लोगों के लिए आ चुकी है मार्केट में, इसको हम लोगों को अपने ट्रेडिंग करियर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या इससे सीख लेनी है। तो सेबी की तरफ से जो हम लोगों को स्टडी जारी हुई है उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो टोटल ऑप्शन ट्रेडर है उसमें से 91.5% जो है वो ऑप्शन के ट्रेडर लूजर्स है। मतलब अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें से 91 लोग जो है वो यहाँ पर लॉस बनाते हैं। तो एक बात हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझनी है कि जैसा हम लोग समझ रहे हैं उस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं हो सकता। यहाँ पर 60% ऑफ द फ्यूचर जो ट्रेडर है उसमें से 60% ऑफ द ट्रेडर लूजर है। मतलब ऑप्शन में अगर हम लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सक्सेस रेशो जो है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर। फ्यूचर में एटलीस्ट 40% जो ट्रेडर है वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं और ऑन एन एवरेज 60% ट्रेडर जो है वो यहाँ पर लॉस कमाते हैं। डिटेल में भी अगर इसके जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 तक जो डेटा हम लोगों के हाथ में आया हुआ है उसमें ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन की लागत ये ट्रेडर लोगों को हुई है। मतलब जो हम लोग कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग पकड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग में चाहे आपका ब्रोकरेज हो या फिर उसके ऊपर लगता हुआ एसटीटी हो, जीएसटी हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, ये सभी चार्जेस अगर हम लोग लगाते हैं तो ऑलमोस्ट ट्रेडर लोगों को इतना पैसा एक्सचेंज को देना पड़ रहा है, सरकार को देना पड़ रहा है। तो इसमें से अगर हम लोग जाएंगे तो 50,000 में से 25,000 करोड़ जो है वो ऑलमोस्ट 50% अगर आप लोग मान के चलेंगे तो 25,000 करोड़ जो है वो ब्रोकर का खर्च आ रहा है। मतलब आपका आपका जो ब्रोकरेज यहाँ पर जा रहा है वो 25,000 करोड़ का जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग टैक्सेस की बात करेंगे तो 13,800 करोड़ जो है वो 13,800 करोड़ एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी में जा रहा है। मतलब एक तो ऑप्शन में लॉस हो रहा है, ये अलग से बात है, और उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग में इतना पैसा ब्रोकर को जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है और ट्रेडर लोगों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये समझ के आप लोगों को एज ए ट्रेडिंग करियर के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी ट्रेडर्स ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10,200 करोड़ जो है वो 10,200 करोड़ बतौर एक्सचेंज फीस के भरा हुआ है। तो ये भी अमाउंट बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। जब भी हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेते हैं तो ट्रेडिंग में आपके सामने ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप कैश सेगमेंट में करना चाहते हो या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में करना चाहते हो, एफ एन ओ में भी आपके पास फ्यूचर का ऑप्शन रहता है और ऑप्शन का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर आप देखोगे तो ट्रेडर्स ने औसतम 26,000 करोड़ का एफ ट्रांजैक्शन चार्ज दिया हुआ है। तो ये जो चार्ज आता है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास, एक्सचेंज के पास चला जाता है। तो ये भी हम लोगों को एक तरह लॉस में ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ से अधिक ऑप्शन प्रीमियम वाले जो है वो 95% जो है उनको घाटा हो चुका है। तो ये भी फिगर जो है ये हम लोगों की थोड़ी वरी का दिखाने वाली फिगर है, इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। 1 लाख से 1 करोड़ तक के ऑप्शन प्रीमियम वाले 93.8% जो है उनको घाटा हो रहा है और 1 लाख से कम ऑप्शन प्रीमियम वाले के 91.5% को घाटा हो रहा है। तो ये फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो 90% के ऊपर ही आ रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 10 में से खाली एक ऑप्शन ट्रेडर को पैसा मिलता है और बाकी 9 ऑप्शन ट्रेडर जो है वो लूजर्स यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोगों को ये बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम लोगों को अपने जब तक स्किल नहीं बनाते तब तक ऑप्शन ट्रेडर में एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडर में अगर इतने सारे लूजर है तो ऑप्शन ट्रेडर में प्रॉफिट कौन कमा रहा है ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग एक बार समझ सकते हैं कि लूजर कौन है ये समझ लिया, तो अभी प्रॉफिट कमाने वाले जब समझ में आ जाएंगे तो उनके कुछ स्टाइल को हम लोग फॉलो करके, कुछ स्किल को डेवलप करके उनके कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेडर का फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डेटा निकल करके आ रहा है उसमें क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को 33,000 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ये 33,000 करोड़ बहुत ही बड़ा फिगर है और वो ऑलमोस्ट प्रोप्राइटरी ट्रेडर को ही हो चुका है। और जो एफपीआई है, एफपीआई का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो एफपीआई को 28,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जितने ज़्यादा लूजर्स है उनके कंपेरिजन में जो बचे हुए प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनको बहुत ही बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर फायदा हो रहा है और रिटेल निवेशकों को ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ का यहाँ पर लॉस हो चुका है। मतलब रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं, ये जो मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ इसकी पुष्टि एक तरीके से हम लोगों को सेबी के स्टडी पेपर में हम लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रही है।
तो ये सभी बातें अगर हम लोग सीखेंगे, जो युवा लोग हैं वो अगर यहाँ पर ऑप्शन में अपना करियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 93% युवा ट्रेडर जो है वो एफ सेगमेंट में अपना घाटा ही उठाते हैं। तो ये बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके करियर को आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और 5 लाख सालाना से कम आय वालों की भागीदारी बढ़कर अभी ये 76% हो चुकी है। मतलब ये 5 लाख से कम जो लोग जो घाटा करते हैं उनकी भी यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी बातों को कंसिडर करते हुए बहुत ही कॉशियसली आपको ऑप्शन करियर के बारे में सोचना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन क्या होने की आशंका है। अगर आप देखोगे कि अच्छे खासे मोमेंटम के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज वाला डे बनाया हुआ है। ये दोजी कैंडल हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। और इस इंडिसीजन के फेज में कल के दिन जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है वो बैंक निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके से प्ले करना है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला मूव 26,000 के ऊपर ही आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक क्लियर कट बात बताई हुई थी कि हम लोगों को जो ऊपर की साइड में अपसाइड वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये इसी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इस लेवल के करीब आकर मार्केट दोबारा घूम चुका है। अगर ये पॉइंट के ऊपर कोई स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा तो उनको दिखाई दिया रहेगा कि फिन निफ्टी में किस तरीके से 2 रुपये का ऑप्शन 100 रुपया हो चुका था। तो इसी झांसे में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आ जाते हैं और फंस जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डाटा के साथ प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पर 93% लोग जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बायर लूजर ही बनते हैं। तो हमारे लिए यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी कल के दिन दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर ऊपर जाके खुल के इस लेवल से बाउंस बैक लेता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी वाला मूव देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर डाउ जोन्स में कुछ हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम होता है तो हम लोगों को ये वाले सपोर्ट लेवल को वेट करने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार इस लेवल को अच्छा खासे तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट 25,900 के नीचे आ जाता है तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। इस डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को तो बैंक निफ्टी में कल के दिन एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली जो पिछले 7-8 दिनों से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था, इसको कहीं ना कहीं पॉज हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई हुई थी कि हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को आज के दिन देखने को मिल सकता है। तो अभी ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर डेवलप हो चुका है, 15 मिनट चार्ट में इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने हम लोगों को एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने 2 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। और अगर कल के दिन मार्केट जो है वो 53,970 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। और डाउन साइड में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर बन चुका है। ये नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल तक अच्छा खासा मार्केट में स्पेस बना हुआ है। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी करके निकल के आएगा। अगर मार्केट में कल के दिन डाउन साइड का मोमेंटम नहीं होता तो ऊपर की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 54,200 के लेवल का निकल करके आ रहा है। कल के दिन मार्केट अगर 54,200 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा। और ये जो इन बिटवीन वाला जोन है, ये इन बिटवीन वाला जोन कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा। तो इसमें कोई काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।